गायत्री मंत्र की करिश्माई शक्ति, आप इसे जिस उद्देश्य से साधेंगे ये उसे अवश्य पूरा करेगी। मंत्र जप एक ऐसा उपाय है जिससे किसी भी प्रकार की समस्या को दूर किया जा सकता है। सभी शास्त्रों में मंत्रों को बहुत शक्तिशाली और चमत्कारी बताया है, यानी मंत्रों से मनचाही वस्तु प्राप्त की जा सकती है और सभी इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। सबसे ज्यादा प्रभावी मंत्रों में से एक मंत्र है गायत्री मंत्र। इसके जप से बहुत जल्दी शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। इसके नियमित जप से पूर्वाभास हो सकता है। वेद माता गायत्री का मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये एक वैदिक मंत्र है जिसके अनगिनत लाभ है। यदि किसी के जीवन में परेशानी चल रही है, तनाव, चिंता, अवसाद या भौतिक हानि का शिकार है, तो गायत्री मंत्र की उपासना से वह संकट टल जाता है। इस वीडियो में हमने गायत्री मंत्र साधना के एक बिल्कुल अनोखे पहलू पर प्रकाश डाला है। वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपको समझ आ सके। मित्रों, गायत्री मंत्र की महत्ता से हम सभी वाकिफ हैं। यह पूर्ण रूप से सिद्ध वैदिक मंत्र है जिसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मोक्ष प्राप्ति की पात्रता प्रदान करना। हालांकि इस मंत्र को आप जिस भी कामना से वशीभूत होकर जपेंगे वह कामना अवश्य पूरी होती है, किंतु आज हम इस मंत्र के उस स्वरूप से आपका साक्षात्कार करवाएंगे जिसे जानकर आपको बेहद हैरानी होगी। माँ गायत्री को पंचमुखी माना गया है, जिसका अर्थ है यह संपूर्ण ब्रह्मांड जल, वायु, पृथ्वी, तेज और आकाश के 5 तत्वों से बना है। संसार में जितने भी प्राणी हैं उनका शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है। इस पृथ्वी पर प्रत्येक जीव के भीतर गायत्री प्राणशक्ति के रूप में विद्यमान है। यही कारण है गायत्री को सभी शक्तियों का आधार माना गया है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले हर प्राणी को प्रतिदिन गायत्री उपासना अवश्य करनी चाहिए। गायत्री साधक जितना ही गहरे इसमें उतरता जाएगा, यदि वह मोक्ष की कामना से इसमें शामिल हुआ है तो ये मंत्र उस साधक को दुनियावी संसाधनों से मुक्त कर देता है। मोक्ष की कामना वाला साधक इस भौतिक जीवन के जितने भी आयाम हैं उन्हें छोड़ देता है। बेहद गहराई में उतरा साधक यदि राजा है तो वह विपन्न दरिद्र बन जाएगा। वह गायत्री मंत्र का जितना अधिक जपा करेगा उतना ही अधिक वह मोहमाया के बंधनों को काटकर उनसे ऊपर आ जाएगा। अनुभव में प्रायः यही देखने में आया है कि कई साधक जो गंगा की धारा में घंटों अनवरत गायत्री उपासना में रत रहे हैं, उनके जीवन में आने वाले सभी अवरोध क्रमशः हटते जाते हैं। वे ज्यों-ज्यों इसमें उतरते हैं उतने ही भौतिक तत्वों का उनके जीवन से ह्रास हो जाता है। कुछ साधक अपने पुत्र, पत्नी, घर बार सभी से मुक्त होकर साधनालीन हो गए। इसे ठीक से समझें। गायत्री मंत्र की करिश्माई शक्ति ये है कि आप इसे जिस उद्देश्य से साधेंगे ये उसे अवश्य पूरा करेगी। यदि आपने भौतिक सुखों की चाह में साधा तो ये आपको समृद्ध बनाएगी। यदि मुक्ति व मोक्ष की कामना से साधा तो आपके सभी पूर्व संचित कर्मों, पाप व पुण्य दोनों का नाश करके आपको परमात्म शरण में ले जाएगी। सभी दुनियावी साधन परमात्मा से दूर करते हैं, जबकि गायत्री उपासना आपको परमात्मा की शरण में सहज रूप से ले जा पाने में सक्षम है। शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र सृष्टि रचिता को आकाशवाणी से मिला था। सृष्टि के निर्माण की प्रेरणा ब्रह्मा जी को इसी मंत्र से प्राप्त हुई थी। गायत्री के व्याख्या में ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की रचना की थी। यही वजह है कि गायत्री को वेद माता कहा जाता है। गायत्री मंत्र भारतीय संस्कृति का सनातन और अनादि मंत्र है। सर्ववेदाना गायत्री सारमुच्यते, शास्त्रकार इसे वेद का सार कहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गायत्री छंद समाहम, इसका मतलब है कि मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। देवी भागवत में कहा गया है कि नरसिंह, सूर्य, वराह, तांत्रिक और वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान बिना गायत्री मंत्र के पूरा नहीं होता। इस मंत्र के उच्चारण से शरीर के उन नाड़ियों में भी प्राण शक्ति आ जाती हैं और ब्लड का सर्कुलेशन स्वस्थ हो जाता है जो निर्जीव हो चुकी हैं। इससे शरीर के सारे रोग व परेशानियां खत्म हो जाती हैं। गायत्री मंत्र को श्रद्धा से जपने से शारीरिक,
भौतिक और आध्यात्मिक बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। इसके जप से नई शक्ति और आशाओं का संचार होता है। जो भी इस मंत्र का जप करता है उसके गुणों में वृद्धि होती है। चलो सबसे पहले हम यह समझते हैं कोई मंत्र काम कैसे करता है। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। वास्तव में मंत्र के सही और सटीक उच्चारण से वह कार्य करता है। जब हम कोई मंत्र बोलते हैं वह ध्वनि हमारे शरीर के अलग अलग भाग से उत्पन्न होती है। वह अलग अलग भाग को प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर जब आप प्रणव यानी कि ओम का उच्चारण करते हैं तो वह भी अलग अलग भाग से उत्पन्न हुआ प्रतीत होगा। तो वैसे ही इस चित्र के अनुसार गायत्री मंत्र भी शरीर के अलग अलग बिंदुओं को प्रभावित करता है। इस चित्र से आपको यह तो समझ आ गया होगा कि गायत्री मंत्र से शरीर के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कंपन व असर होता है। दूसरी बात, गायत्री मंत्र क्या है यह जानना जरूरी है। यह वास्तव में सविता देवता का मंत्र है, मतलब इसकी ऊर्जा का संबंध सविता देवता से है। सविता देवता को ही सूर्य समझिए। सूर्य की शक्ति को सविता कहा गया है। तो जो कहते हैं कि गायत्री मंत्र से कोई असर नहीं हुआ या ना कुछ खास महसूस हुआ, तो उन्हें ये जानना जरूरी है कि इसका जप कब और कैसे करें। गायत्री मंत्र का जप दिन में होने वाली तीनों में से किसी भी संध्या के समय किया जा सकता है, मतलब सवेरे, दोपहर या शाम को। वैसे तो आप दिन में कभी भी जप कर सकते हैं, पर तब सूर्य का प्रकाश होना चाहिए और वह प्रकाश आपके शरीर को स्पर्श भी कर रहा हो। पर आपको रोज एक ही समय एक निश्चित मात्रा में जप करना चाहिए। इसलिए संध्या काल उचित होगा, क्योंकि तब तो आपको सूर्य का प्रकाश देखकर भी जप शुरू करने का स्मरण हो जाएगा। और एक बात, गायत्री मंत्र के प्रभाव से मनुष्य काम, क्रोध, मद, दंभ, दुर्भाव, लोभ, द्वेष, अहंकार से दूर हो सकता है। और इनसे दूर होने पर ही आध्यात्मिक उन्नति संभव है। तो जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं वे इसका जप अवश्य करें। आपको यह भी पता होगा कि गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र को हिंदू धर्म में बहुत प्रभावशाली माना गया है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यह दोनों मंत्र आपकी आध्यात्मिक उन्नति में बहुत बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।